जय जय नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ये है कार्तिक का महीना, और कार्तिक का महीना कहते हैं नारायण भगवान और कृष्ण भगवान को सबसे प्रिय महीना होता है। मैंने आपको सावन में शिव की महिमा से अवगत कराया। फिर भगवान नारायण ने अपने आप ही कार्तिक के महीने से शुरू दिन से ही मुझे श्रीमद् भागवत महापुराण के विषय से अवगत करवाया। और अब मैं आपको नारायण शब्द से भगवान विष्णु की भक्ति से प्रेरणा दूंगी, क्योंकि ये सब मैं नहीं करती हूँ, ये सब मेरे परमात्मा करते हैं। नारायण भगवान करते हैं, विष्णु भगवान करते हैं, राधा रानी करती है, वो काल शक्ति करती है जिसने मेरे को इस भक्ति से साराबोर किया है। कहते हैं कि भगवान का नाम लेने के लिए और भगवान जो भी हमें अंदर अनुभूति देता है उसको किसी को नहीं बताना चाहिए, लेकिन मैं कहती हूँ कि बताना चाहिए। आज मैं बता रही हूँ तो दूसरे के हृदय में मुझको देख के भाव जागृत होंगे, तो उसका भी मन करेगा कि मैं भी भक्ति करूँ। ऐसे एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे से और तीसरे से चौथे को भाव मिलेंगे, भक्ति मिलेगी, तभी तो हमारा सनातन धर्म आगे बढ़ेगा, अन्यथा नहीं। तो भगवान भी कहता है कि हे बंदे, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ जो कलयुग में तू मेरा गुणवाद कर रहा है और मेरे विषय से सबको अवगत करवा रहा है। भगवान भी उस भक्त को धन्य कहता है, क्योंकि भगवान का नाम लेना भी आसान नहीं है। श्री हरि के चरणों में का भी नाम लेना आसान नहीं है। तभी तो कहते हैं श्री हरि के चरणों में वंदन है बारंबार। श्री हरि के चरणों में वंदन है बारंबार। श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। श्री हरि के चरणों में वंदन है बारंबार। श्री हरि के चरणों में वंदन है बारंबार। तो हम श्री हरि के चरणों में कितनी ही बार वंदन कर ले, तो हमारी जो भक्ति है, हमारी जो साधना है, हमें जो मोक्ष की प्राप्ति करनी है, वो हमें उससे हम अवगत होते हैं, उससे हमें प्रेरणा मिलती है। हम भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग की राह पर चलते हैं, और भगवान स्वयं अपने संरक्षण में हमें संरक्षित करता है। ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि जब तक हम परमात्मा के करीब नहीं जाएंगे तब तक परमात्मा हमें अपने संरक्षण में संरक्षित ही नहीं करेगा। जब हम परमात्मा के करीब खींचते चले जाएंगे और परमात्मा हमें स्वयं खींचेगा, तो ही हम परमात्मा के संरक्षण में संरक्षित हो पाएंगे, अन्यथा नहीं। चाहे हम कितना ही हरि के नाम ले लें, चाहे हम कितना ही राधा का नाम ले लें, लेकिन जब तक हम उनके नाम की महत्ता को जानेंगे नहीं, हृदय में बिसराएंगे ही नहीं, तब तक हम उनके चरणों में वंदन कर ही नहीं पाएंगे। नारायण में इतनी शक्ति है, भक्ति है, तो हृदय में मानो तरंगों की तरह विस्फोट होता रहता है। हृदय में भक्ति की लहरें उत्पन्न होती है। हृदय में एक टीस बेचैनी एक व्याप्त रहती है हर पल अपने आत्मा के सुमिरन में, अपने प्रभु के सुमिरन में। नारायण विष्णु भगवान की श्रद्धा में, भक्ति में फूलों की तरह कोमलता, भंवरों की तरह इधर से उधर फूलों पर मंडराना, फिर भंवरों की तरह फूलों के रस का शहद चूसना, फिर भंवरे कैसे आनंद में हो जाते हैं, फिर दूसरे फूलों पर भंवरे बैठते हैं, फिर रस चूसते हैं, फिर अपने आप को आनंद में विभोर पाते हैं। इस आनंद का मजा तो भंवरों को ही पता होता है। जैसे कि एक आत्मा है, एक आत्मा परमात्मा के संरक्षित हो जाती है, तो वो हृदय में अपने भावों को संजो के रखती है, हृदय में उन भावों का रस पीती है, और हृदय में परमात्मा के साथ अटखेलियाँ खेलती है। आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, रास होता है, महारास होता है। तो वो आत्मा ही जान सकती है कि वो कितनी विभोर हो जाती है, कितना आनंदमयी हो जाती है, कितना उसका परमानंद बढ़ जाता है कि वो सुख कोई उससे छीन ही नहीं सकता है। और प्रभु के इस प्रेम को, रस को ऐसे पीते हैं कि आनंद में वो सराबोर हो जाता है। फिर उस रस में और ज़्यादा अपने आप को डुबो लेते हैं कि पूरे के पूरे रसिक प्रेमी हो जाते हैं। प्रभु के रसीले रास में अपने आप को ऊपर से नीचे तक वो पूरा का पूरा डुबो लेते हैं। जब भक्त और भगवान
की समदूर्षा हो जाती है, संप्रेक्षा लेखन हो जाता है, तो भक्त की आत्मा हृदय में कसक और तड़प उठती है। ऐसी तड़प की हृदय में कसक पड़ती है, नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहती है। ऐसा लगता है जैसे नेत्रों से जो अश्रुओं की धारा बह रही है वो परमात्मा तो नहीं है, प्रभु का प्रेम अश्रुओं की धारा में बहता ही जा रहा है। नारायण जी की भक्ति, नारायण जी की स्तुति में हृदय में जो भाव उद्गलित होते हैं तो हृदय में भाव जागृत तो होते हैं, जब और तब की भावना भी प्रबल होती है। तब हृदय से हृदय भाव जागृत होते हैं। हृदयं भक्ति जागृतः उद्गलितः भावः उत्पन्नस्य भागवतस्य बोधः ज्ञान स्वरूपः विकारः निराकारः साकारः स्वरूपः बोधनाय अपितु भागवतस्य ही उत्पन्नस्य स्वरूपः भक्ति भावः भक्तः बोध भागवतस्य बोधनाय उत्पन्नस्य स्वरूपम प्रेम जागृता हृदय बोधनाय उत्पन्नस्य विकृति जागृता समदूरदर्शिता संप्रेक्षा लेखन धीमहि प्रभु प्रचोदयात्। इस भाव का अर्थ है कि हृदय में भक्ति ही भागवत जी के श्रवण मात्र से ही होती है। भागवत जी हमें बोध कराती है कि भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, प्रेम क्या है और उसका स्वरूप क्या है। भगवान निराकार भी है, साकार भी है। उसे जैसे भी पूजो वो तुम्हें सभी स्वरूप में भक्ति का, प्रेम का, भावों का बोध करवाता है। भागवत जी ही हमें भक्त बनाती है और हम भागवत जी के भावों से ही प्रेम को, इसके स्वरूप को कैसे अनुभव कर पाते हैं। हमारे हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम का उद्भव हो जाता है और अपने चारों तरफ जो विकृति होती है हम उसे पहचान पाते हैं और उस सांसारिक विकृति से दूर हो जाते हैं और हम अपने नारायण की भक्ति में ही, उसकी दूरदर्शिता में ही समा जाते हैं और भक्त और परमात्मा का मिलन हो जाता है। यही नारायण की भक्ति की स्तुति है। भागवतस्य ही संपूर्ण ग्रंथ ही बोधनाय भागवतस्य कृपा ही भक्ता बोधा जीवनम उद्देश्यस्य जीवनस्य बोधनाय उत्पन्नस्य जीवन सफल उपदेशः अपितु नाही भागवतस्य नाही तो जीवनस्य कपि अस्तु नाही जीव बोधनाय तथास्तु। श्रीमद् भागवत महापुराण ही वो संपूर्ण ग्रंथ है जो हमें हमारे संपूर्ण जीवन को दर्शाती है। भागवत जी की कृपा से ही भक्त के हृदय में भगवान कृष्ण और भागवत जी के विषय में, उसके तत्वों के बारे में, उसके विषयों से बोध होता है और जो जीव को यह बोध हो जाता है उसके हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। एक सफल जीवन कैसे जिया जाए और हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, जो भागवत जी ही हमें बोध कराती है और हमारे जीवन को एक सफल और अनुशासित जीवन बनाती है। अगर भागवत जी नहीं होगी तो हमें एक अनुशासन जीवन कैसे होगा और हमारा जो जीवन है वो बेगाना होगा, सूखा होगा और जीवन की एकरूपता खुशहाली दर्शाती है। भागवत जी ही वो संपूर्ण ग्रंथ है जो कि सब वेदों और ग्रंथों में सर्वोपरि है, क्योंकि इसमें जो है वो किसी और ग्रंथ में नहीं है, क्योंकि इसमें आत्मा से परमात्मा का मिलन है, रास महारास है, भगवान के अवतार है, भक्ति का भावों का उदय है, प्रेम का उदय है, जीवन का सकारात्मक पहलू भी है, नकारात्मक पहलू भी है, अच्छा भी है, बुराई भी है, राक्षस भी है, देव की स्तुति भी है। सबसे बड़ी बात भक्तों की हृदयात्मकता है। इसमें ध्रुव भक्ति है। राजा परीक्षित कैसे 7 दिन में भागवत कथा का श्रवण कैसे करते हैं उसका भी वर्णन है। राजा परीक्षित को तस्तक नहीं डसता तो क्या उन्हें हृदय से भागवत सुनने का मनन हो पाता है। तस्तक के डसने के डर से जो उन्हें श्राप मिला उसके भय ने उन्हें 7 दिन का मृत्यु का भय दिखा दिया और वो 7 दिनों में मात्र भागवत जी के श्रवण मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति को समझ पाए और उसको निभा पाए। तो उस परमात्मा के हाथ में तभी तो उन्होंने हृदय से भागवत जी का श्रवण किया और हंसते हंसते अपने आप को काल के हाथों में सौंप दिया। ये भी कलयुग के हर जीव को एक सीख है कि कभी भी हम तक्षक रूपी जो कलयुग है, जो हमें धीरे धीरे डस रहा है अपने फनों से, उससे बचो।
राजा परीक्षित की तरह भागवत श्री के चरणों में जाओ। कलयुग में जो ईर्ष्या और व्यभिचार अभिमान है वो तक्षक है, जो हमें धीरे धीरे डस रहा है, और उससे बचो। उसके बचने का एक ही उपाय है, वो है भागवत जी। भागवत जी ही वो संपूर्ण ग्रंथ है जो हमें सच्ची भक्ति, सच्ची राह, सच्ची प्रारूपता, सच्ची धर्मनिष्ठा बताती है। भागवत जी ही वो पवित्रता है जो सत्यनिष्ठा है, और वही समझ सकता है जो कि भागवत जी की कृपा का पात्र हो जाता है। बगैर भागवत जी की कृपा के बिना हम भागवत जी की वस्तुनिष्ठा, विशेषता, प्रारूपता, उसके भेदों को, उसकी निष्ठा को, उसके तत्वों को नहीं महसूस कर सकते हैं। सिर्फ भागवत जी की कृपा जिस पे हो जाए वो ही भागवत रूपी मोक्ष के द्वार की सीढ़ी को पहचान पाएंगे और अपने आप को समझ पाएंगे। तो भागवत जी ही वो ग्रंथ है जो हमें सब कुछ, संपूर्ण ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ है। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।